आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के जीवनों में जोड़ी है। आज की सुबह हम सब के लिए नई है और आज की सुबह में हम सब के लिए सब कुछ नया है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनकी आंख में खुजली हो रही थी और उनकी आंख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। उन्होंने बताया कि मैंने प्रार्थना सुनी और उसी समय प्रभु ने मेरी आंख को बिल्कुल ठीक कर दिया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ पहला राजा उसके 19 अध्याय से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि एलियाई भविष्यवक्ता ने जब बाल देवता के पुजारियों को मार दिया तब इजेबेल को इस बात का पता चला और इजेबेल एलियाई भविष्यवक्ता को मारने के लिए चल पड़ी। ये बात सुनकर एलियाई अपने प्राणों को बचाने के लिए होरेब पर्वत पर भाग गया और वो भागता चला गया, जंगल ही जंगल भागता चला गया अपने प्राणों को बचाने के लिए। और वो एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां पर उसने परमेश्वर से अपने लिए मृत्यु को मांगा कि हे परमेश्वर, मुझे मार दे क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं, इसलिए तू मेरे प्राणों को ले ले, मैं अब जीना नहीं चाहता हूं। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि एलियाई भविष्यवक्ता डिप्रेस हो गया, वो चिंतित हो गया, परेशान हो गया, निराश हो गया, ये सोचकर कि अब मैं मार दिया जाऊंगा। जबकि इसी समय, जबकि अभी कुछ समय पहले एलियाई भविष्यवक्ता ने बाल देवता के बहुत से पुजारियों को खुद अपने हाथों से मार गिराया था और वही भविष्यवक्ता आज इजेबेल को देखकर डर कर भाग रहा है और वो डिप्रेस हो गया है, परेशान हो गया है और ये सोचकर उसने परमेश्वर से अपने लिए मृत्यु को मांगा। मेरे प्रिय, हो सकता है आज आपके जीवन में भी ऐसा हो, जब आप किसी बात को देखकर परेशान हो गए हों, डिप्रेस हो गए हों, शायद अपने भविष्य को देखकर, अपने भविष्य के बारे में सोचकर आप डिप्रेशन में चले गए हों, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण आप डिप्रेशन में चले गए हों। यहां पर एलियाई भविष्यवक्ता ने परमेश्वर के लिए काम किया और उसके बदले में इजेबेल उसे मारने के लिए चल पड़ी है, इसलिए वो निराश हो गया है, इसलिए वो डिप्रेस हो गया है। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा ही हुआ हो, जिस कारण से आप डिप्रेस हो गए हों। वो कोई भी कारण हो सकता है, किसी ने आपको धोखा दे दिया हो, किसी ने आपको छोड़ दिया हो, किसी ने आपके साथ में फ्रॉड किया हो, या फिर आप असफल हो गए हो, या फिर अनेक प्रकार की बातें जो हम नहीं जानते लेकिन आप भली भांति जानते हैं, जिस कारण से आप डिप्रेशन में चले गए हो, ठीक एलियाई भविष्यवक्ता की तरह। परंतु मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। आप डिप्रेस न रहें, आप परेशान न रहें, आप चिंतित न रहें, परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। एलियाई ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, अब उसके पास कुछ भी नहीं है, परंतु मेरे प्रियो, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपके दिन परमेश्वर के हाथों में है, आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। फिर हम देखते हैं, जब एलियाई भविष्यवक्ता पेड़ के नीचे सोया हुआ था तो स्वर्गदूत ने आकर एलियाई को रोटी दी और उससे कहा कि खा, तुझे अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब एलियाई भविष्यवक्ता ने रोटियां खाई और पानी पिया और तब परमेश्वर ने एलियाई से कहा, तुझे अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब एलियाई ने 40 दिन और 40 रात की यात्रा की। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से परमेश्वर के पास आपके लिए भी योजना है। आपके जीवन में अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि आप सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, अब आप डिप्रेशन में, निराश हैं, चिंतित हैं, परंतु अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है, आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। आप उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा करें, उससे प्रार्थना करें, वो आपको इस चिंता से, इस डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे और आपके भविष्य को आशीषित करेंगे। जिस प्रकार से एलियाई के लिए परमेश्वर के पास एक योजना थी कि तू उन तीनों का अभिषेक कर, उसी प्रकार परमेश्वर के पास आपके लिए भी योजना
है। मेरे प्रियो, एलिया का जीवन वहां पर खत्म नहीं हुआ। एलिया को किसी ने भी नहीं मारा, एलिया स्वर्ग उठा लिया गया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत उत्तम है। चाहे आपको लगता हो कि लोग आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, लोग आपको मारने पर उतर आए हैं, या फिर आप परेशान हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं, निराश हैं, आप सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, आप परमेश्वर से मौत मांग रहे हैं, आप मृत्यु का प्लान कर रहे हैं, परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है और वो उत्तम है, वो आपके लाभ की है, वो आपके भले की है। इसलिए परमेश्वर के पास आए, उससे प्रार्थना करें, वो आपको छुटकारा देगा। इन दुख, मुसीबत, परेशानी, चिंता, डिप्रेशन से वो आपको आजाद करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, आज के इस भोर के प्रकाश के लिए मेरे यीशु पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद कि तू मार्ग, सत्य और जीवन है पिता, तू ही अनंत जीवन का द्वार है प्रभु जी, तू भेड़ों का चरवाह है पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि हम सब तेरी भेड़ें हैं और तू हमारा उत्तम और सर्वश्रेष्ठ चरवाह है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए प्रभु। दुआ करते हैं जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को आज की सुबह में सुन रहे हैं और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन्हें आप आशीषित करें, उन्हें आप ब्लेस करें और उनके जीवनों में आपकी अपरंपार आशीषें आने पाए लॉर्ड फादर। धन्यवाद आज की सुबह में ये भाई, ये बहन पिता तेरी उपस्थिति को महसूस करे प्रभु, कि तेरी पाक उपस्थिति इनके साथ में है पिता। धन्यवाद करते हो होली स्पिरिट, आज के दिन भर में हमें गाइड करने के लिए आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है। आप हमें सही डायरेक्शन में गाइड करिए, आज के दिन में आप हमें सही रास्तों पर लेकर जाइए। होली स्पिरिट थैंक यू कि आपकी प्रेजेंस हमारे साथ में है प्रभु। हम दुआ करते प्यारे खुदावन आज की सुबह में इन भाई बहनों के लिए पिता, जब प्रभु ये एकांत में अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें, एक एक को आपके नाम से ब्लेस करते, एक एक को आपके लहू में ढांप लेते पिता। आज के दिन में आपके सुरक्षा को इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए मांगते हैं पिता। प्रभु यीशु हम दुआ करते हैं कि आप इन्हें सुरक्षित रखें हर एक दुर्घटना से, हर एक कोरोना वायरस से और प्रभु हर एक गलत बातों से प्रभु आप इन्हें प्रोटेक्ट करें मेरे खुदावन। प्यारे प्रभु जी हम दुआ करते प्यारे प्रभु जी कि आज के दिन में आप छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके परिवार में हर एक जन स्वस्थ होने पाए प्रभु, ताकि प्रभु सब मिलकर प्रभु स्वस्थ होकर आपके बड़े नाम की महिमा करे परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद आज के दिन में इनके काम सफल होने पाए, जो भी योजना ये आज के दिन में बनाते हैं पिता वो सफल होने पाए प्रभु। आप इन्हें आशीषित करें प्रभु, आप इन्हें आनंदित करें प्रभु जी। हम दुआ करते हैं कि आप इनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को दें पिता परमेश्वर। इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप इन्हें सफल करें प्रभु जी। प्रभु ये आपके बेटे और बेटियां प्रभु दुआ, प्रार्थना, बंदगी में प्रभु ये तुझ में बढ़ने पाए, तेरी निकटता में बढ़े, तेरी पवित्रताई में बढ़ने पाए लॉर्ड। इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर, जो आप मेरे जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु, आप उन्हें ब्लेस करे प्रभु, उनके जीवनों में कार्य करे। दुआ करते आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। आज की सुबह में प्रार्थना करते प्रभु हर एक उस भाई बहन के लिए पिता जो कि अपने जीवन में निराश है पिता, डिप्रेशन में है पिता, किसी भी कारण को लेकर प्रभु जो डिप्रेशन में है पिता, यदि प्रभु उनके जीवन में प्रभु जी कुछ भी धोखा उन्हें मिला है प्रभु, फ्रॉड उनके साथ में हुआ है प्रभु, यदि प्रभु किसी ने उन्हें धमकाया है और प्रभु जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह वो डिप्रेस होकर अपने लिए मृत्यु को मांगते हैं, यीशु के नाम से प्रभु वो डिप्रेशन निकल कर चला जाए यीशु के नाम से। दुष्ट का जो ये डिप्रेशन हथियार है हम उसे खंडित करते हैं, हम उसे नष्ट करते हैं। तेरे बेटे बेटियों को डिप्रेशन से आजाद करे प्रभु, ये निराशा चली जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु, इन्हें हर एक धोखे से बाहर निकाल, इन्हें हर एक फ्रॉड करने से बाहर निकाल। और प्रभु दुआ करते हैं पिता कि इनके जीवन का वो डिप्रेशन जो इन्हें दुखी करता है और मृत्यु का विचार लेकर आता है, यीशु के नाम से वो कैंसिल आउट होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते प्रभु जी। हम कहते प्रभु इन भाई बहनों को आप दृढ़ करें, जिस प्रकार आपने एलियाई को दृढ़ करा कि अभी तुम्हारे लिए बहुत सी योजनाएं हैं, तुम्हें बहुत आगे चलना है। हाँ मेरे परमेश्वर, उसी प्रकार इन भाई बहनों को बहुत आगे चलना है। आपके पास इनके लिए स्थिर योजना है, आपके पास इनके लिए डिप्रेशन से उभरने के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप इन्हें ब्लेस करें लॉर्ड फादर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जो असफल अपने जीवन में हो गए हैं प्रभु, आप उन्हें सफल करें पिता। प्रभु जी, जो भी इनके दुख का कारण है पिता, जो भी इनका चिंता का कारण है, यीशु के नाम से वो नष्ट होने पाए। इनके दुखों को आनंद में बदले और प्रभु इन्हें निराशा से उभार कर आप इन्हें मजबूत, स्थिर और दृढ़ करें पिता परमेश्वर। प्रभु आज की सुबह में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रभु जो बीमार है पिता परमेश्वर, प्रभु हर एक बीमार भाई बहनों को पिता आपके हाथों में सौंपते पिता, आपके लहू में ढांपते पिता। कहते प्रभु यीशु के नाम से उनकी बीमारियां निकलकर चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु हर प्रकार की बीमारी जो इनके शरीरों में पाई जाती है, जो इनके शरीर को दुर्बल, कमजोर करती है, बॉडी पार्ट्स को खराब करती है, यीशु के नाम से कहते बीमारी निकलकर चले जाओ यीशु के नाम से। हम तुम्हें मसीह यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, तुम्हारा कोई भी अधिकार इन भाई बहनों के शरीर में, इन बच्चों के शरीर में, नौजवानों के शरीर में, बुजुर्गों के शरीर में नहीं है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें कोई भी बीमारी नहीं रह सकती। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से कहते हैं बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से। आप भी मेरे साथ मिलकर उन बीमारियों को आज्ञा दें निकलने की, कि हमारे शरीरों से निकलकर चले जाओ। हाँ मेरे परमेश्वर, जब ये भाई ये बहन इस बीमारी का नाम लेकर आज्ञा दे रहे हैं प्रभु, हम कहते हैं वो बीमारियां जिसका ये नाम ले रही निकल जाओ यीशु के नाम से। सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाए यीशु के नाम से, बॉडी पार्ट्स हील हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने इन्हें चंगा किया, छोटे बच्चों को चंगा किया, नौजवानों को चंगा किया, बुजुर्गों को चंगा किया। मेरे यीशु, आपने अपने बेटे बेटियों पर दया की, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। हम दुआ करते प्रभु इन भाई बहनों के लिए जो हमें निरंतर अपने कमेंट्स के द्वारा प्रभु अपने निवेदन भेज रहे पिता, प्रभु उनके जीवन की जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, हमसे बेहतर मेरे यीशु आप जानते हैं। उनके जीवन में आप कार्य करें, आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। दुआ करते प्रभु जी, जो भाई बहन हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में अपने निवेदन भेजते हैं, आप उनको आशीष दे प्रभु, उनके जीवन में कार्य करें पिता परमेश्वर, ताकि वो भी आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर। दुआ करते प्रभु आज की सुबह में आप इन भाई बहनों को हर एक गलत बातों से प्रोटेक्ट करें। आज के दिन में जो भी इनकी जरूरत है प्रभु, उन जरूरतों को आप पूरा करें, और जो भी ये अपने लिए आज के दिन में इन्होंने प्लान्स बनाए वो सफल करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सो हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहे। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम में, फेसबुक पेज में और हमारे दूसरे चैनल प्रेयर फॉर ऑल में भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।